तो अगर तुमने बना लिया होगा इस तरह से दिखेगा तुमको, है ना। वी नीड अ न्यू स्क्रैच फाइल। तो कहीं पे भी कुछ भी प्रोग्राम लिखने से पहले क्या, देखो, नॉर्मली जैसे तुम एक्सेल पे लिखते हो, यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हम कहीं पे भी जाके कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्मल जैसे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस है तो वो जैसे तुम एक्सेल में करते थे वो यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं, अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है वेरिएबल्स का, ठीक है। और अगर चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद वेरिएबल्स फर्स्ट। व्हाट इज अ वेरिएबल? जैसे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 10 लिखा, अच्छा। तो हर टाइम आपको रन करना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे स्क्रैच 8 रन करने का ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा, अभी कुछ मैंने इसमें कमांड नहीं दिया था, ठीक है। राइट, बताऊंगा, अभी इसको समझाऊंगा क्या है, अभी बस देखो क्या हो रहा है। तो मैंने, दिस इज बेसिकली द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स प्ले हुए हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज ओपन हैं, कौन कौन से स्क्रैच फाइल्स यूज हो रखे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से जैसे तुम्हारा विंडोज एक्सप्लोरर होता है उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है हमारा पाइथन। दिस इज माय कोड विंडो जहां पे मैं कोड लिखूंगा, एंड दिस इज माय आउटपुट विंडो। आउटपुट एंड इनपुट दोनों तरीके से यूज होता है। अभी इनपुट दिखाऊंगा मैं इनपुट क्यों बोल रहा हूँ, बट आउटपुट जस्ट बिकॉज कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा था x इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट x, तो इसमें क्या हुआ, प्रिंट की वैल्यू यहाँ पे मेरे को प्रिंट करके दिखा दी, ठीक है। अच्छा, x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है, बहुत बार तुम सुनोगे, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स, तो सबसे पहली चीज बात करेंगे हम वेरिएबल पे। तो एक्स यहाँ पे एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है मेमोरी स्पेस, या एक जनरलाइज्ड मेमोरी स्पेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हुआ क्या, x के नाम से इसने मेमोरी स्पेस में एक एरिया कवर कर लिया होगा कि ठीक है ये एरिया x कहलाएगा। वो मोमेंटरीली होता है, तुमको दिखेगा नहीं सामने सामने से, बट बैकएंड में इसने x के नाम से एक एरिया एक्वायर कर लिया है। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। अच्छा, हैश करने के लिखने का मतलब होता है दीज आर कमेंट्स। इसका कोड में कोई लेना देना नहीं है, कोड से, कोड में ये कहीं पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। हैश करके तुम, अगर तुमने हैश लिखा, उसके राइट हैंड साइड का सारा वैल्यू हो जाता है कमेंट। कमेंट आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। इनका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और हम हैश करके लिखते हैं अगर सिंगल लाइन कमेंट होता है तो। अगर मल्टी लाइन कमेंटिंग करनी है तो हम तीन, अगर तुमने तीन डबल कोट्स डाले हैं, और मतलब ऊपर और नीचे, इसके बीच में जो भी लिखोगे वो भी कमेंट हो जाता है, तो दिस इज बैच कमेंटिंग, ठीक है। बैच कमेंट में आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो कमेंट्स के। सिंगल लाइन कमेंट्स जो है, हैश इज द ऑपरेटर सिंगल लाइन कमेंट का, ठीक है। हैश के बाद कुछ भी लिखो तो वो एक सिंगल लाइन कमेंट होता है। इनका
कोड एग्जीक्यूशन में कोई हाथ नहीं होता, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कोड के बीच में ये कमेंट्स डाल सकते हैं। तो खैर, जैसे मैं बात कर रहा था, एक्स इज अ वेरिएबल विच इज गोइंग टू स्टोर योर वैल्यूज, और इसमें आप जिस टाइप का नंबर डालोगे ये उस टाइप का या उस डेटा टाइप का बन जाता है। ठीक है, डेटा टाइप का मतलब है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, तो देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स। नॉर्मली आपने जो सुने होंगे, ठीक है, अगर तुम VBA किया हुआ है या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमने किए होंगे, तो इंटीजर सुना होगा तुमने, क्या डबल होता है, ठीक है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन सुना होगा तुमने। ठीक है, तो इंटीजर का मतलब क्या होता है कि वो एक होल नंबर होगा। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, देयर इज अ सर्टेन रेंज, स्पेसिफिक रेंज। डबल मतलब आप उसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर में आप डेसिमल वैल्यूज नहीं डाल सकते। 1.1 अगर लिखना है तो वो इंटीजर में नहीं जाएगा, वो डबल में जाएगा। ठीक है, डबल में आप अगर सिंगल नंबर भी मतलब होल नंबर भी लिख रहे हो, जैसे 2 लिख रहे हो, तो 2 का मतलब हुआ 2.0। ठीक है, वो डेसिमल की तरह ही स्टोर होगा। स्ट्रिंग, जैसे अगर कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 10 लिखा था, तो यहाँ पे ये डेटा टाइप ऑटोमेटिकली इसने इंटीजर ले लिया होगा, क्योंकि 10 इज अ होल नंबर। और प्रिंट यूज होता है ये बताने के लिए कोड को कि आपको ये डेटा आउटपुट में दिखाना है। प्रिंट इज यूज टू शो योर रिक्वायर्ड वेरिएबल रिजल्ट इन द आउटपुट विंडो। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू, और स्ट्रिंग वैल्यूज जो होती है या टेक्स्ट वैल्यूज जो होती है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों ही एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस हैं। एक सॉरी, वाई और जेड में आप देख सकते हो मैंने स्ट्रिंग वैल्यूज डाली। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करूंगा, तो वापस से मैं रन कर, यहां से भी रन कर सकता हूं मैं। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ, पहले इसने 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले इसने, अच्छा, जो कोड एग्जीक्यूशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये मैंने पहले लिखा हुआ है तो ये पहले रन हो, ये मैंने बाद में लिखा हुआ है तो ये बाद में रन। ठीक है, तो पहले एक्स प्रिंट हुआ, फिर जेड प्रिंट हुआ, फिर वाई प्रिंट हो गया। ठीक है, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का, अच्छा, वाई और जेड आर इंटीजर, सॉरी, स्ट्रिंग इन नेचर, डेटा टाइप, सॉरी। ठीक है, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। एक्स इज इंटीजर। ठीक है, अगर डेसिमल होता तो डेसिमल होता। और भी डेटा टाइप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो पाइथन में यूज होते हैं, विल टॉक अबाउट दैम। बट ये कुछ बेसिक हैं जो तुम और लैंग्वेजेस में भी देखोगे। ठीक है, ये मतलब रहते ही रहता है। ठीक है, चाहे तुम VBA की बात कर लो, चाहे तुम C++ की बात कर लो। ठीक है, तो देर आर स्पेसिफिक बेसिक डेटा टाइप्स जो ये हर लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स। सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना कि जेड पहले क्यों प्रिंट हुआ और वाई बाद में। जेड इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने प्रिंट जेड का कमांड पहले लिखा हुआ है प्रिंट वाई से। ये ऊपर से नीचे की सीक्वेंस में रन होता है, अभी बताया था मैंने कि ये ऊपर से नीचे की तरफ रन होगा। तो पहले ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, x इज इक्वल टू 10, फिर प्रिंट x हुआ तो ये 10 की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर ये नीचे आया, ये सब तो कमेंट है, ये कमेंट, ये कमेंट, ये कमेंट, ये कमेंट, ये कमेंट। y की वैल्यू में इसने ये स्ट्रिंग ले लिया, z की वैल्यू में उसने ये स्ट्रिंग ले लिया। फिर मैंने बोला प्रिंट कर दो z को, तो z को प्रिंट किया इसने, लिख दिया करण इज नाउ हेयर। फिर आया नीचे y, ओके ओके ओके, गॉट इट, थैंक y यू। पे आया, y का इसने वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में तुमने लिखा है उसी सीक्वेंस में प्रिंट होगा, पहली चीज। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब जैसे अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, प्रिंट कैपिटल जेड, अभी अगर मैंने रन किया, देखो क्या आया,
इसने एरर दिया मेरे को, नेम जेड इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे इसको एरर मिला, उसके बाद उसने प्रिंट ही नहीं किया वाई को। अब z तो मैंने डिफाइन किया हुआ है, z तो मैंने बोला हुआ है यहाँ पे, है ना, लेकिन वो स्मॉल z है और यहाँ पे मैंने कैपिटल Z लिख दिया। सो एक चीज हमेशा याद रखना, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कैपिटल और स्मॉल का बिल्कुल फर्क पड़ता है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम एक बड़ा सा टेक्स्ट है या अगर तुमने, और ऐसा भी नहीं कि सिंगल सिंगल अल्फाबेट के तुम वेरिएबल्स लोगे, ठीक है। यू कैन टेक मल्टीपल, या बड़े नाम का भी एक वेरिएबल ले सकते हो, जैसे आउटपुट ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट ही डाल सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी लेटर कैपिटल नहीं कर सकता, कोई भी लेटर स्मॉल नहीं कर सकता अपने मन से। अगर यहाँ पे सारे स्मॉल है तो यहाँ पे भी सारे स्मॉल होने चाहिए, ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, 10 प्रिंट हो गया एक्स के लिए, आउटपुट प्रिंट हो गया, ईशान लिव्स इन दिल्ली, करण इज न्यूयॉर्क, ठीक है। सही है बॉस, कहीं कुछ दिक्कत है तो बता देना, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ। दो आउटपुट लेता हूँ, एक आउटपुट 1, एक आउटपुट 2। पहले वाले में डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ लिया मैंने, सेकंड वाले में सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ, ठीक है। कमेंट तो हम डबल के साथ भी ले सकते हैं, सिंगल के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हुआ क्या है, जैसे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला था तो ये प्रॉपर येलो से दिख रहा है मेरे को, लेकिन नीचे जब मैं लिख रहा था सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, दिस इज पाइथन सेकेंड क्लास, तो यहाँ पे ये कमेंट स्टार्ट हुआ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, फिर बीच में ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तक ये येलो दिख रहा है मेरे को, उसके बाद ये व्हाइट हो गया, फिर यहाँ पे ये ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए है क्योंकि पेयर्स में चलते हैं, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा भी पेयर में चलेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी पेयर में चलेगा। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर मेरा पेयर में है, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का जैसे उसको पेयर मिल गया, उसको लग रहा है कि कमेंट खत्म हो गया, इसके बाद अगर कुछ और आ रहा है तो वो उसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा। दैट इज द रीजन वाई मेरे पास डबल इन्वर्टेड कॉमर्स भी है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स भी है। तो अगर मेरे को अपने टेक्स्ट के अंदर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, बाहर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा रखोगे। अगर मेरे को टेक्स्ट के अंदर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नहीं सॉरी, अंदर में अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो फिर मैं बाहर रखूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पाइथन को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दूँ। अब अगर प्रिंट करेंगे तो देखो क्या आएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक साथ तुम मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट नहीं करा सकते। अभी देखो इसमें होगा क्या, इस तरह से प्रिंट कराने का क्या आउटपुट आता है। तो ये सेम लाइन में इसने आउटपुट दिया है मेरे को, ठीक है। दिस इज पाइथन सेकेंड क्लास, दिस इज पाइथन सेकेंड क्लास, ठीक है। तो एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो। और जैसा मैंने बोला कि अगर तुमको अपने कमेंट में सिंगल नोटेड कॉमा चाहिए, बाहर डबल रखोगे, कमेंट में डबल चाहिए तो बाहर सिंगल रखोगे, ठीक है। बाकी कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, जैसे x इज टू 10 लिया, इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ।
एक्स क्या होगा? इंटीजर, वाई इज डबल। मैं क्या लिख रहा हूं? प्रिंट एक्स प्लस वाई। क्या आना चाहिए वैल्यू? क्या प्रिंट करेगा? 25.5। 25.5। ठीक है, 25.5। अगर इसको मैं z में स्टोर कराता एक्स प्लस वाई, तो z भी एक डेसिमल वैल्यू होता। ठीक है, और अरिथमेटिक कैलकुलेशन कुछ भी हो, ठीक है, इट इज इक्वली एप्लीकेबल। बस वेरिएबल अगर तुमने कैपिटल लिया तो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लिया तो स्मॉल होना चाहिए। एक्स माइनस वाई लिख लो तुम, ठीक है। एक्स इनटू के लिए हम स्टार लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के लिए हम ये लेते हैं एक्स स्लैश स्लैश वाई। चलो इससे अभी देखते हैं इससे क्या आता है, और इससे देखते हैं क्या। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, वाई को मैं ले रहा हूँ 2, ठीक है। डबल नोटेड कॉमा में जो डाल रहा हूं दैट इज अ स्ट्रिंग। तो प्रिंट जब होगा ना, तो ये पहले प्रिंट होगा स्ट्रिंग वैल्यू, और ये उसका फाइनल अरिथमेटिक वैल्यू कैलकुलेट हो गया है। सर अगर हमें ये जो x माइनस वाई बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिखेंगे तो सीधा उसकी कैलकुलेशन दे देगा हाँ, हमें। उसका कैलकुलेशन आएगा, बिकॉज जब भी आप कोई चीज डबल नोटेड कॉमा के अंदर लिखते हो वो एक नॉर्मल टेक्स्ट है। लेकिन अगर तुम बाहर लिख रहे हो, एक्स लिख रहे हो, वाई लिख रहे हो, अगर ऊपर में तुमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है इस नाम से कोई वेरिएबल, तो उस वेरिएबल की वैल्यू उठाई जाएगी, वो टेक्स्ट नहीं माना जाएगा फिर। लेकिन डबल नोटेड कॉमा के अंदर है या सिंगल नोटेड कॉमा के अंदर है, तो वो फिर तुम चाहे उसके नाम का तुमने वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रखा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। जो सिंगल नोटेड कॉमा में, जो डबल नोटेड कॉमा के अंदर है, वो एक टेक्स्ट है। बाहर उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर तुमने उस नाम का वेरिएबल नहीं बनाया है तो एरर दो, एरर दिखा देगा कि भाई इस तरह का तो मेरे पास वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, यस सर। देखो क्या आया, एक्स माइनस वाई रिटर्न कर रहा है 10, सॉरी 8, 10 माइनस 2 इज 8, एक्स इंटू वाई 10 इंटू 2 20, एक्स डिवाइडेड वाई, वाई गिव्स यू 5। अच्छा, ये ना बेसिकली इसको 11 करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, ठीक है, 11 माइनस 2 9, 11 इंटू 2 22, 11 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखो x डिवाइडेड बाय y इसने किया, दैट इज गिविंग मी 5। ठीक है, बी x डबल स्लैश y भी 5 दे रहा है, और x इंटू इंटू वाई मेरे को 121 दे रहा है। ठीक है, तो स्लैश बेसिकली डिवाइड करने के लिए होता है, बट लॉजिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 5.5। इसने 5 क्यों रिटर्न किया है? x और y दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, अभी देखना 11.0 लिखो या 11 लिखो, फर्क नहीं पड़ता, यहां फर्क पड़ता है। पहले दोनों 5 5 रिटर्न कर रहे थे,
क्योंकि उस वक्त x और y दोनों इंटीजर टाइप। अभी जैसे मैंने डेसिमल डाल दिया, डबल कर दिया उसको, डबल डेटा टाइप, तो पाइथन अब आउटपुट को भी डबल की तरह ट्रीट करेगा और उसको वो डेसिमल में दिखा सकता है। लेकिन जब इंटीजर के फॉर्मेट में था तो वो आउटपुट को भी इंटीजर ही दिखाने के लिए बाध्य है। वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता फिर कि यार इसका रिजल्ट तो मेरे को डबल में आना है, तो इसको मैं डबल में दिखाना है। ठीक है, तो आपका जो कैलकुलेशंस के लिए वेरिएबल्स है उसके डेटा टाइप पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका आउटपुट कैसा है। बाकी ऑब्वियसली बात है, अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं तो 5.5 आना चाहिए, लेकिन डबल स्लैश वाई गिव्स यू ओनली 5, बिकॉज ये तुम्हारा सिर्फ इंटीजर पार्ट निकाल के देता है। डबल स्लैश वाई का मतलब है आप ट्रंकेट कर रहे हो एक तरीके से। एक्सेल में अगर तुम लोगों ने ट्रंकेट फंक्शन यूज किया हो, आई एम नॉट श्योर किया नहीं किया, ट्रंकेट का काम यही होता है कि वो आपको सिर्फ अगर डिवाइड हो भी रहे तो वो डेसिमल पार्ट नहीं दिखाएगा, आपको सिर्फ होल नंबर पार्ट दिखाता है। तो डबल स्लैश वाई हम ट्रंकेट के लिए यूज करते हैं, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी यूज इन एक्सेल, ट्रंकेट का जो फंक्शन है वहां पे। और डबल स्टार का मतलब होता है पावर। ठीक है, 11 टू द पावर 2 इज 121। यहाँ पे अगर 3 होता तो 11 टू द पावर 3 आता। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत? सर ये एक्स डबल स्टार वाई, तो सर वाई का वैल्यू किधर गया? सर आपने बोला कि एक्स को वो पावर कर दिया, तो वाई की वैल्यू हाँ का क्या हुआ? हाँ, तो y की वैल्यू पावर में गई ना, 11 टू द पावर 3, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11। जैसे यहाँ वन, इसके पहले था y मैंने 2 लिया था तो 11 इंटू 11 किया था, उसने 121 रिटर्न किया था। अभी क्या हो गया, 11 टू द पावर 3, 11 इंटू 11 इंटू 11, दैट बिकम्स 1331। ओके सर। ठीक है, से सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या होगा? कुछ होगा नहीं होगा? हम्म सर दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देगा, आउटपुट वन और आउटपुट टू को। हम्म कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो होता है, प्लस अगर दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज है तो प्लस एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है। अगर नंबर था तो प्लस करके दे रहा था। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली बात है, अगर x प्लस वाई करेंगे तो 13, सॉरी 14 आएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? एरर देगा, डेटा आएगा कुछ? क्या लगता है? सर एरर आएगा, क्योंकि दोनों डेटा टाइप अलग है। ओके, क्या किया इसने? दिस इज पाइथन क्लास, दिस इज पाइथन क्लास, दिस इज पाइथन क्लास, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग्स के साथ काम कर जाते हैं। बट हाँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या हुआ? cannot concatenate string and integer objects। अगर प्लस करते टाइम डेटा टाइप्स अलग अलग है तब नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में तुम नंबर और टेक्स्ट ले सकते हो, वो उतनी बार उसको रिपीट करते हैं। प्लस करने के लिए आपको दोनों तरफ स्ट्रिंग होना चाहिए या नंबर्स होने चाहिए।
ठीक है, या नंबर और मतलब न्यूमरिक डेटा एक साथ चाहिए होगा, प्लस को माइनस को, जो भी आपका कैलकुलेशन है, ठीक है। और जब आप स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे हो, एक्सेप्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो उतनी बार रिपीट कर देगा। टेक्स्ट के साथ भी अगर दोनों तरफ टेक्स्ट है तब आप प्लस कर सकते हो, वो कॉन्केटिनेट कर देगा। एक्सेप्ट फॉर दैट आप कोई और नहीं यूज कर सकते इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है। उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, वो उस पर कोई रिजल्ट नहीं देगा, एरर शो करेगा, ठीक है। वेरिएबल्स, ठीक है, डेटा टाइप्स और वर्किंग विद नंबर्स, कैलकुलेशंस, स्ट्रिंग वेरिएबल्स, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर सबको? सर एक बार वो जो आउटपुट वाला है वो समझा देंगे, कौन सा आउटपुट? जो जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में सिंगल को लगाया था आपने, सिंगल कोट। अच्छा, ये मैंने जैसे बोला ना कि अगर मेरे को ऐसा कुछ टेक्स्ट चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ दिस इज पाइथन सेकेंड क्लास, तो ऑब्वियसली बात है ये मेरा टेक्स्ट का पार्ट है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये यहाँ पे मैं ये बताना नहीं चाह रहा इसको कि मेरे को अपना कमेंट जो स्टार्ट करना है या क्लोज करना है, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट के अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज हुआ है या टेक्स्ट के अंदर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज हुआ है, तब ये चीज नहीं करते, ठीक है। तब जैसे मान लो डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो हम बाहर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि अंदर का जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो टेक्स्ट का पार्ट है, ना कि ये इंडिकेट करने के लिए कि कमेंट यहाँ पे शुरू हो रहा है या कमेंट यहाँ पे खत्म। सिमिलरली अगर आपने बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को फिर टेक्स्ट का पार्ट मानने लग जाता है, वो उसको कमेंट स्टार्ट या कमेंट एंड की तरह यूज नहीं करेगा, समझे? यस सर। ओके, ठीक है। ये तो समझ में आई है वो तुम लोगों की, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया मैंने, उसके साथ पे नंबर्स लिख दिया है ना। और वैसे हम लोग इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को चेक करना है कोई नंबर बड़ा है कोई नंबर छोटा है, ठीक है। ये तो जैसे नॉर्मल हमने एक इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया, उसके अलावा भी हम ग्रेटर देन ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, एंड वी यूज दैट जनरली विद आवर इफ स्टेटमेंट्स। तो इफ स्टेटमेंट पे हम बात करेंगे, बट उसके पहले जैसे मैं बोल रहा था कि वी ऑल्सो हैव सम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर मतलब जैसे तुम्हें एक, जो तुम लोगों ने एरेज सुना होगा, ठीक है, वीबीए में एरेज हम यूज करते हैं। सो एरे क्या होता है? एनीवन पढ़ा है पहले, सुना है कभी एरे? होल टेबल। मतलब टेबल एक तरीके का एरे है, नो डाउट ऑन दैट, बट एरे का पूरा डाटा, एक जो पूरा डाटा सेट होता है। मतलब डेटा, अगर मैं एकदम बेसिक एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ डेटा जो आप एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर ऐसे लिखता हूँ ARR1, ठीक है, इक्वल्स टू 1,2,3,4,5। सो ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन अभी तक हम लोग वेरिएबल्स में सिंगल वैल्यूज डाल रहे थे, है ना। ARR1 में मल्टीपल वैल्यूज है, बट दे आर ऑफ द सेम डेटा टाइप,
So arrays are collection of values of same data type. ठीक है, और तुम लोगों ने वीवी में पढ़ा होगा तो ये भी होता है ना। बट से सपोज मैं ये कहता हूं कि यहां पे मैं सिर्फ नंबर्स नहीं डालूंगा, आई विल ऑल्सो पुट से एक नंबर डाल दिया, एक टेक्स्ट डाल दिया, है ना, एक डेसिमल वैल्यूज डाल दी। जब आपका डेटा टाइप सेम नहीं है तो हम इसको बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एन एरे, आप इसको एरे नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे लिस्ट। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए हम जैसे मान लो प्रिंट करना हो error1 error2 दोनों प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कैसे होगा, सॉरी ये कमेंट आउट करना पड़ेगा, ये एरर दे रहा है। तो आप देख सकते हो ये इसने मेरे को प्रॉपरली दिखा दिया 1 2 3 4 1 प्रशांत 4.9। अच्छा, अब एरे में तो मल्टीपल वैल्यूज हैं। ठीक है, एरे 2 में भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज मेरे को इसमें दिख रही है, 5 वैल्यूज मेरे को एरे 1 में दिख रही है। मैं बोल रहा हूं कि मेरे को पूरा पूरा डेटा नहीं देखना, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट देखना है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को पहला एलिमेंट चाहिए, दूसरा एलिमेंट चाहिए, तीसरा एलिमेंट चाहिए, तो आपको अब पोजीशन बतानी है या पोजीशन चाहिए आपको उसकी। जब भी आप एरे डिफाइन करते हो, लिस्ट डिफाइन करते हो, तो आपको पोजीशन पता होना चाहिए फिर, क्योंकि तभी आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट निकाल पाओगे। तो पोजीशनिंग का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एरेज का कॉन्सेप्ट, अगर तुम लोगों ने देखा होगा वेरिएबल्स में भी हम एड्रेस देते हैं अलग अलग वैल्यूज, तो यहाँ पर भी एड्रेस चलता है। ठीक है, यू गिव एड्रेसेस। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को err1 का पहला एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, err1, और हम बिग ब्रैकेट्स डालते हैं। बिग ब्रैकेट में आपने अगर जैसे ऐसे लिखा 0, तो देखो क्या होगा, 1 रिटर्न हुआ। ठीक है, एड्रेस पाइथन में भी 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम err2 का भी निकालना चाहो सेम तरीके से चलेगा। ठीक है, 0 विल गिव यू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर तुम्हें राइट हैंड साइड का या जैसे सबसे लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, जैसे इसमें लास्ट वाला एलिमेंट 5 है, इसमें लास्ट वाला एलिमेंट 4.9 है, तो क्या कर सकते हैं, एनी गेसेस, लास्ट एलिमेंट कैसे लिख लेगा err1 का या err2 का, इसमें मैं लिख रहा हूं -1। माइनस अगर आप लेते हो ना, देखो क्या हुआ, 5 रिटर्न किया इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली तुमको पीछे से देना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अच्छा पीछे से, लेकिन -0 नहीं लिखेंगे,